1 2 3 और तभी एक हाथ आता है जिन्वू का पीछे से और किमचुल बर्फ में चित। 1 2 3 और तभी एक हाथ आता है जिन्वू का पीछे से और किमचुल बर्फ में चित। और जिन्वू कहता है कि एक्चुअली में तुम वो हो जिसने हमें वहां मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, तो फालतू बकना बंद करो। और देखकर लगता है कि तुम अपने साथ कुछ बिन बुलाए दोस्तों को भी लेकर आए हो। और जिन्वू ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो आई सेल्फ को सेंस कर चुका था और उनका बॉस कहता है कि यहाँ कोई है जो कि बाकी इंसानों से काफी ज्यादा पावरफुल है और इसने मुझे ये बताया और ये तुमसे डुअल फाइट करना चाहता है। और आई सेल्फ के बॉस के ऐसा बोलते ही, मतलब कि बोलते वक्त ही, उस आई सेल्फ के बॉस की लेफ्ट हैंड की गर्दन ही उड़ा दी विदिन अ सेकेंड्स, जिसका पता आई सेल्फ के बॉस को भी नहीं चला। और जिन्वू कहता है तुम कुछ कह रहे थे, और वो बॉस ये सब देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है दिलचस्प। और देखते ही देखते जिन्वू और एल्फ बॉस की फाइट शुरू होने वाली थी, बट उससे पहले जिन्वू को वो एक ऑफर देता है कि अगर उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनको अगर वो सौंप दे तो उसके बदले में जिन्वू को वो जिंदा छोड़ देंगे, जिस पर जिन्वू जाहिर सी बात है मना कर देता है। और आइस बॉस कहता है तुम हमसे नहीं जीत सकते, हम बहुत सारे हैं और तुम बस एक, जिस पर जिन्वू कहता है किसने कहा मैं अकेला हूँ। और देखते ही देखते जिन्वू की शैडो से निकलते हैं बहुत सारे शैडो सोल्जर्स एंड बैटल शुरू हो जाती है जो बहुत इंसेन चलती है। और बैटल में जिन्वू को पता चलता है कि ये जो आइस बॉस है मुझसे ज्यादा पावरफुल है और मेरी शैडो आर्मी से भी ज्यादा, जहाँ इग्रीस के लिए भी इससे लड़ना आसान नहीं होगा, बट मैं किसी को जानता हूँ जो काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और तब बैटलफील्ड में वो आई सेल्फ जिन्वू को अपना नाम बताता है, मेरा नाम है बारूका और तुम्हारा नाम? जिन्वू कहता है सॉन्ग जिन्वू। और जिन्वू अपनी पैर के पास पड़ी स्वॉर्ड को लात मारकर साइड कर देता है, जो कि सरक कर किमचुल के पास पहुंच जाती है, जहां किमचुल अभी भी बेहोश था जिन्वू के स्लैम से। और जिन्वू वहां से सीधा आइस बॉस बारूका की तरफ बढ़ता है खुद उससे फाइट करने, और उनकी फाइट शुरू होती है जो कि काफी खतरनाक लेवल पर जा रही थी। और साइड में किमचुल की भी आंखें खुलती है और उसे याद आता है कि जिन्वू ने उसे नॉकआउट कर दिया था। और अपने पास पड़ी स्वॉर्ड को देखकर उसे वो उठाकर वो जिन्वू के पास जाता है और एक तरफ जिन्वू और बारूका आमने सामने थे और बारूका अपनी पूरी ताकत से जिन्वू की तरफ बढ़ता है, ये कहते हुए कि क्या तुम्हारे सोल्जर्स बस इतना ही कर सकते हैं। और एक तरफ पीछे से जिन्वू की तरफ तलवार लिए आंखों में खून सवार किमचुल भी दौड़ते हुए आ रहा था, कहते हुए कि सांग जिन्वू आज तुम मरोगे। और जिन्वू इन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ बस सिचुएशन को होने दे रहा था। और देखते ही देखते वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे जिन्वू के। पर तभी जिन्वू कहता है कि किमचुल तुम्हें प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। और तभी वो कहता है इग्रीस। और तभी जिन्वू की शैडो से इग्रीस बाहर निकलता है और किमचुल को मार देता है और किमचुल के मुंह से खून आने लगा था। और किमचुल खांसते हुए कहता है जिन्वू से कि तुम्हें ये शुरू से पता था और तुम्ही ने ये सब कुछ सेट किया था, जिस पर जिन्वू उसे लुक देता है और कहता है अराइज। और जहाँ फिर साइड में इग्रीस बारूका से फाइट करता है, हमको दिखता है कि किमचुल एक शैडो सोल्जर बन चुका है और शैडो सोल्जर बनने के बाद उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और जिन्वू उसका नाम रखता है आयरन, क्योंकि वो पहले से एक लोहे के सूट में था और अब जब वो बड़ा हो गया है तो वो चलता फिरता टैंक लग रहा है। और वहाँ बारूका इग्रीस से लड़ते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये एक सोल्जर मुझे हरा पाएगा, जिस पर जिन्वू कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें लड़वाने इसे लाया हूँ। और तभी आयरन यूज करता है शाउट ऑफ प्रोवोकेशन और बारूका जिन्वू के इस नए सोल्जर से फाइट करना चालू करता है। और मौके का फायदा उठाकर जिन्वू उसे पैरालाइज करता है अपने ब्लेड से एक पॉइजन स्लैश मारकर। लेकिन उस अटैक से बारूका को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है और ये देखकर जिन्वू पीछे हटता है और अपने ब्लेड को पूरी ताकत से बारूका की तरफ फेंकता है, जिससे बारूका का बड़ा वाला ब्लेड टूट जाता है। और इसी ब्लेड से जिन्वू अपने आप को टेलीपोर्ट करके बारूका को एक फाइनल स्लैश मारता है, बट उससे भी बारूका को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बारूका कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ, पर जिन्वू कहता है खत्म हो चुका है। और तभी पीछे से आयरन अपना फाइनल ब्लो मारता है, जिससे बारूका पूरी तरीके से जमीन में एकदम गड़ चुका था। और इस तरीके से जिन्वू बारूका को डिफीट कर देता है और जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। लेकिन साइड में आयरन काफी ज्यादा जोश में था और वो अभी भी बारूका की बॉडी पर ब्लोज मारे जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बारूका अभी भी मरा नहीं है। और जिन्वू से कहता है रुक जाओ, अब बस भी करो,
इतना काफ़ी है। और जिन्वू सोचता है कि शैडो सोल्जर बनने के बाद भी दिमाग से पैदल है, जहाँ शायद ये आगे चल के मेरी ही तशरीफ का दर्द बनेगा। और इसके बाद एग्जिट गेट ओपन हो जाता है। अब एक बात जो मैंने आप सब लोगों को नहीं बताया वो ये है कि डोंगसू जिन्वू को ढूंढता हुआ यहाँ भी आया था, और जब उसे पता चला कि जिन्वू इस रेड गेट के अंदर है तो वो बाहर ही उसका वेट करने लगा। बट उसे पता चलता है कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर है और गलती से रेड गेट में फंस चुका है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद वो वहाँ पर खड़ा खड़ा बोर हो जाता है, तो वो उस जगह से निकल जाता है, ये कहते हुए कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर है और जाहिर सी बात है वो इस रेड गेट में कब का मर चुका होगा। तो मेरा यहाँ पर उसका इंतजार करना कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, और ये बहाना मारकर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बीच में उसकी बहस व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनहा से होती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब बैक टू प्रेजेंट, जिन्वू और उसके साथ के लोग रेड गेट से एग्जिट लेते हैं, पर मास्टर यूनहा जिन्वू को रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ जवाब चाहिए। जिस पर जिन्वू उसका कंधे से हाथ हटाकर कहता है, जो भी सवाल पूछने हैं वो बाकी के मेंबर से जाके पूछो। जिन्वू कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, जिस पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनहा उसे कहते हैं कि ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, वार्निंग है। तभी जिन्वू से कहता है कि मैंने अभी यहाँ पर काफी सारे हंटर्स को बचाया है, तो तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। जिस पर यूना एक पल को सोचते हैं और अपने गुस्से को शांत करते हैं, और फिर वो जिन्वू से कहते हैं कि तुम शायद सही कह रहे हो, माफ करना मैंने तुम्हें रोका। और फिर जिन्वू वहाँ से जाने लगता है और वो उस लड़की से कहता है कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है, तो चलो मैं तुम्हें ड्राइव करके घर छोड़ देता हूँ। और साइड में व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनहा वहाँ के रिक्रूटिंग मैनेजर को बोलते हैं कि चाहे जितने पैसे लग जाए, जो करना पड़े, मुझे ये जिन्वू अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड में चाहिए। हरी अप एंड रिक्रूट हिम। और एक तरफ जिन्वू उस लड़की को घर छोड़ने जा रहा था ड्राइव करते हुए, और ड्राइव करते हुए वो सोचता है कि शायद हमारे बचाव में ही कुछ ज्यादा ताकत है। और जिन्वू ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि जिन्वू आई सेल्फ के बॉस बारुका को शैडो एक्सट्रैक्ट करने में फेल हो चुका था 3 बार, बट लकीली उसे एक न्यू वेपन मिल चुका था वहाँ से, और उस लड़की को वो घर छोड़कर वहाँ से अपने घर चला जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर रेड गेट आर्क की कहानी खत्म हो जाती है। सो आई होप कि आप सभी को ये रेड गेट का आर्क कवर सुनकर अच्छा लगा होगा, और इस बार मैंने ट्राई किया इसको डिटेल में कवर करने की। सो जो भी आप लोगों को लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड अगर इस पर ही रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट हम आगे के भी आर्क्स कवर करेंगे इसी तरीके से। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। दिस इज साहिल, सायोनारा।